डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम शेख अहमद दब्बाग एक इल्मी, दीनी और रूहानी शख्सियत हैं। बेसिकली खारियाँ ज़िला गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं और आजकल कई सालों से यूके के अंदर क़याम पज़ीर हैं। वहाँ पर उन्होंने दावत व तबलीग का एक इंटरनेशनल सतह का सेटअप कायम कर रखा है। तज़किया नफ्स और तामीर शख्सियत व किरदार उनका ख़ास मौजू है और इस मकसद के लिए NLP और माइंड साइंस की दीगर तकनीक्स को भी बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। ख़ास बात उनकी ये है कि वो खाली थ्योरी पर बिलीव नहीं रखते बल्कि साथ एक प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर भी कायम कर रखा है इस ज़मन के अंदर। कुछ अरसा से उनको शुगर, ब्लड प्रेशर और वज़न की कुछ ज़्यादती की शिकायत आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो रही थी। मैंने उनकी खिदमत के अंदर कई मरतबा ये बात गोश गुजार की कि खुदा के लिए आप अपनी सेहत का ख्याल करें। आप जब भी अपने अकीदतमंदों के अंदर बैठे होते हैं तो कभी अकीदतमंदों की दिलजोई के लिए और कभी जहाँ कहीं मेज़बान होता है उसकी दिलजोई के लिए जो कुछ भी वो सामने रख देते हैं वो सब के साथ खाना शुरू कर देते हैं। जस्ट इसका मकसद क्या होता है कि मरवत के अंदर, एक लिहाज के अंदर मैंने उनसे गुजारिश की कि आपकी सेहत की इस मुल्क और कौम को बहुत ज़रूरत है। आप ग़ज़ा के मामले में बतौर ख़ास ज़रा सिलेक्टिव रवैया अख्तियार करें और महज मरवत के अंदर दूसरों के साथ इस तरह कोई चीज़ खाने पीने से गुरेज करें। वो हर दफ़ा मेरी बात को सुनी अनसुनी कर देते और उसकी वजह यही थी कि उनकी तबीयत के अंदर इतनी सादगी, इतनी तवाज़ो और इतना खलूस है कि उनकी मरवत ये गवारा नहीं करती थी कि किसी महफिल में बैठ कर दूसरों से हट कर उनसे कुछ मुख्तलिफ इंसान इस्तेमाल कर रहा। बहरहाल बात चलती रही। चंद दिन पहले उनका फ़ोन आया, मैंने अटेंड किया। हाल हवाल पूछने पर मुझे खुशगवार मूड में बताने लगे कि आजकल आपकी स्टेशन पर हम अमल कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा। कहते अमल तो कर रहे हैं लेकिन मजबूरन कर रहे हैं, किसी शौक़ के साथ नहीं। मैंने कहा कैसे? तो बताने लगे कि कुछ शुगर के, ब्लड प्रेशर के और कुछ थोड़े वज़न की ज़्यादती के मामला तो पहले से चले आ रहे थे। माजी के अंदर कुछ अरसा पहले साथ बैक के अंदर, कमर के अंदर शदीद दर्द भी हो गई जिसे डिस्क बल्ज कहा जाता है मेडिकल साइंस की ज़बान में। कहते तकलीफ़ इतनी बड़ी कि चलना फिरना तक मुश्किल हो गया। बिल आखिर यूके के एक इंतहाई मुमताज़ और नुमायाँ सर्जन, बड़े मशहूर व मरूफ़ हैं, डॉक्टर मोहम्मद सईद साहब से रब्ता कायम किया गया। उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट करने के बाद बताया कि आपकी स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी होगी और उसके बगैर चारा नहीं है। ये एक इंतहाई टफ़ किस्म की सर्जरी है जिस पर पूरा दिन ही तकरीबन लग जाता है और उससे अगले फिर 5-6 दिन भी बंदे को इंटेंसिव केयर के अंदर रहना पड़ता है और साथ ही साथ इसके अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। ताहम डॉक्टर साहब ने कहा कि हम 1/3 पहले सर्जरी के बगैर कर देते हैं। अगर उस तरह से अल्लाह ताला कुछ बेहतर कर दे तो फिर शायद सर्जरी की नौबत ना आए। शेख साहब ने पूछा जी वो क्या तरीका है? उन्होंने कहा जी मैं आपको सिर्फ 3 बातें बताने लगा हूँ। ये यूके का एक इंतहाई मारूफ और आला दर्जे का सर्जन बता रहा है कि मैं आपको सिर्फ 3 बातें बताता हूँ, आप इनको ट्राई करके देखें। हम 1 महीना देखेंगे, अगर कुछ अच्छे नताइज मिल गए तो फिर शायद सर्जरी की नौबत ना आए, अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हमें करनी पड़ेगी। पहली चीज़ उन्होंने कहा डाइट प्लान है, लेकिन डाइट प्लान के नाम पर दुनिया भर के अंदर जो गोरख धंधे बनाए जाते हैं, उन्होंने कहा मैं उनका कायल नहीं हूँ। मैं अपने तजर्बे और मुशाहदे की बना पर सिर्फ 3 चीज़ें आपसे कह रहा हूँ डाइट के अंदर कि ये 3 चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें, बाकी जो मर्ज़ी इस्तेमाल करें। वो 3 चीज़ें कौन सी थीं? उसके अंदर नंबर 1 रोटी, नंबर 2 चावल और नंबर 3 ब्रेड। अब ब्रेड और रोटी को तो मैं एक ही गिनता हूँ, दोनों गंदम से ही बनती हैं, लेकिन चलें बहरहाल आप इनको अलग अलग भी रखना चाहें। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये 3 चीज़ें आप इस्तेमाल ना करें, बाकी आप जो कुछ मर्ज़ी खाएं और जो कुछ मर्ज़ी पिएं। डॉक्टर साहब का कहना ये था, सर्जन साहब का, कि मेन चीज़ ये है कि आपकी स्पेन के अंदर आपकी वज़न की ज़्यादती का भी काफ़ी अमल दखल है। वज़न को कम करना बहुत ज़रूरी है। इस मकसद के लिए उन्होंने जो 3 चीज़ें बताई, पहली चीज़ उनमें से डाइट के हवाले से थी। उन्होंने कहा ये 3 चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करेंगे कुछ अर्सा तो 1 महीना हम देखते हैं, बाकी आप फल खाएं, गोश्त खाएं, कबाब खाएं, जो मर्ज़ी खाएं, इवन मीठा भी खाएं,
कोई पाबंदी नहीं है, कोई रुकावट नहीं। शर्त सिर्फ इतनी है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, कि खाने पीने के अंदर बहुत ज़्यादा पेट भर कर नहीं, थोड़ी भूख रख कर। वही असूल जो कुरान ने दिया, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो मगर इसराफ ना करो, इन्नहु ला युहिब्बुल मुसरिफीन, इसलिए कि वो ज़्यादती फजूल खर्ची करने वालों को पसंद नहीं करता। और यही असूल हज़ूर अलैहि सलाम ने सेहतमंदी के हवाले से दिया कि जब तक कभी भूख ना लगे तो खाओ नहीं, भूख जब फिर खाना शुरू करो भूख लगने पर, तो अभी भूख कुछ बाकी हो तो खाना छोड़ दो। तो उन्होंने कहा पहला असूल आपने ये फॉलो करना है। दूसरा ये है कि सारा दिन के अंदर वक्तन फ़वक्तन थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, और कोशिश करें कि एक दिन के अंदर 8 गिलास यानी तकरीबन 2 लीटर पानी हो जाए। 2 लीटर पानी को अगर नॉर्मल साइज़ के गिलासों में डाला जाए तकरीबन 8 गिलास बनते। उनका दूसरा काम ये करना है। तीसरा काम उन्होंने कहा कि ये करना है कि आपने सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करनी है, 1 मील 2 मील 3 मील 4 मील जितनी आप आसानी से कर सकें। मगर उसमें एक काम करना है कि वॉक के दौरान कुछ वक्त के लिए ज़रूर, सारे वक्त के लिए ना सही, कुछ वक्त के लिए आम रफ्तार से ज़रा तेज़ चलना है, जिसको अंग्रेज़ी के अंदर ब्रिस्क वॉकिंग कहा जाता है। ब्रिस्क वॉकिंग यानी ये आम रफ्तार से चलने और भागने की दरमियानी हालत है, जॉगिंग भी गालबन इसी को कहते हैं। तो उन्होंने कहा तीसरा काम ये करना है। तो ये 3 काम आपने करने हैं। शेख साहब ने उनकी हदायत पर अमल करना शुरू कर दिया, और शेख साहब हैरान रह गए जब पहले ही वीक के अंदर उन्होंने देखा कि 1.5 किलो वज़न कम हो गया है। अगले वीक के अंदर मज़ीद 1.5 किलो कम हो गया, और अगले वीक में मज़ीद इतना ही कम हो गया, उससे अगले में मज़ीद इतना ही कम हो गया। 1 महीने के बाद जब दोबारा रिपोर्ट कराकर डॉक्टर साहब के सामने रखी तो डॉक्टर साहब हैरान रह गए। उन्होंने कहा अब तो सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है। और शेख साहब बताते हैं कि मैंने देखा कि पेन भी काफ़ी हद तक कम हो गई है, और साथ ही साथ क्या हुआ, वज़न भी कम हो गया है, और साथ शुगर को और ब्लड प्रेशर में भी काफ़ी कमी आ गई है, और वो भी ऐसे जैसे तकरीबन नॉर्मल रेंज के अंदर आ गए हैं। और मज़े की बात ये है कि ये सारे का सारा काम दवाइयों के बगैर हुआ। कोई दवा डॉक्टर साहब ने इस अरसे के दौरान उनको खाने के लिए नहीं दी कि आपने फ़लाँ दवा खानी है, सुबह दोपहर शाम ये टैबलेट लेनी, ये कैप्सूल लेने, कुछ भी नहीं। सिर्फ इन 3 बातों की बुनियाद। और ये तीनों चीज़ें इतनी कॉमन हैं, हर कोई इनसे इस्तेफ़ादा कर सकता है, यानी इसके अंदर कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले आप देखें ना, खाने पीने के अंदर जिन चीज़ों से परहेज़ का कहा जा रहा है, आप अगर गौर करें तो मुद्दतों से हमारे डॉक्टर और तबीब बुखार की हालत के अंदर और कई बीमारियों में कहते हैं जी रोटी ना खाएं आप, ठीक है, नरम ग़िज़ा खाएं। तो इसका कोई ना कोई अमल दखल फंक्शन ज़रूर है। मुझे अच्छी तरह से याद है 1997 के अंदर हकीम दोस्त मोहम्मद सावर मुल्तानी साहब, जो कानून मुफरद अज़ा के बानी हैं, उनके एक इंतहाई अहम शागिर्द थे हकीम सदीक शहीन मरहूम। बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, लाहौर के मशहूर व मरूफ हकीम थे। मैं उनसे मिला किसी मर्ज़ के सिलसिले में। उन्होंने मुझे कहा जी आपने कुछ अर्सा रोटी और चावल नहीं खाने। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 15 दिन तक मैं रोटी और चावल के नज़दीक ना गया। आमों का मौसम था, मैंने आम कुछ ज़्यादा खाए, बाकी चीज़ें खाईं, बाकी सब उन्होंने खुली छुट्टी दे रखी थी, वो खाईं। तो 15 दिनों के बाद मुझे अपने जिस्म के अंदर ऐसा हल्कापन और ऐसी चुस्ती और फुर्ती महसूस हुई कि जो आम हालात में बहुत कम ही होती है। तो मैंने यही बात देखी कि इसके अलावा हमारे एक दोस्त हैं बड़े करीबी, नजमुल साकिब साहब, आज से चंद साल पहले की बात है, उनका भी वज़न काफ़ी ज़्यादा था। तो उन्होंने किसी तबीब के मशवरे पर रोटी छोड़ दी और काफ़ी अरसा तक छोड़े रखी। उनके जिस्म के अंदर इतनी हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ हमने अपनी आँखों से देखी कि बहुत सारे लोग उनको पहली नज़र में पहचान नहीं पाते थे कि ये वही बंदा है जिसे हम पहले से देखते रहें। और नदम भाई ने बताया कि मुझे उस ज़माने के अंदर अपने लिबास तक छोटे करवाने पड़ गए, नए सिलवाने पड़ गए, इतना वाज़े फ़र्क उनके जिस्म के अंदर पड़ा। चुनाचे यही असूल और फार्मूला डॉक्टर साहब ने दिया, जो कि हमारे शेख दबाग साहब ने अपनाया, और नेट रिज़ल्ट उन्होंने उसके देखे कि बग़ैर दवाओं के 1 महीने के अंदर ही कुछ 6-7 किलो वज़न बग़ैर दवाओं के नेचुरल अंदाज के अंदर कम हो गया। तो लिहाजा ये कितना आसान सा नुस्खा है कि आप इन 3 चीज़ों से बचें और बाकी जो मर्ज़ी खाते पीते फिरें। आप देखें शुगर वालों के लिए कैसे कैसे परहेज़ डॉक्टर बताते हैं, इसी तरह आप देखें ब्लड प्रेशर वालों के लिए कैसे कैसे परहेज़ हैं, मोटापे के लिए कैसे कैसे फार्मूले परहेज़ हैं, और यहाँ उनमें से कुछ भी नहीं है। तो ये देखें कि उन्होंने, तो अगर आप बंदा ये 3 परहेज़ कर लें और बाकी बंदा आराम से जो मर्ज़ी खाए, तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के नताइज इंसान को मिल सकते हैं।
تو شرط صرف اتنی ہے کلو واشربو ولا تسرفو، کھانا پینا ہے مگر اسراف کے دائرے میں نہیں جانا۔ اگر بندہ کہے جی یہ تو مستقل طور پر گندم سے پرہیز نہیں کیا جا سکتا یا چاولوں سے، تو کوئی بات نہیں، ہفتے کے اندر ایک دن کو، چھٹی والے دن کو لیئر ڈے کے طور پر رکھا جا سکتا ہے۔ شیخ صاحب بھی بتاتے ہیں کہ میں کئی مرتبہ کہیں جانا ہوتا تو کھا بھی لیتا تھا تھوڑی بہت، تو اس کا بھی کوئی ایسا نقصان نہ ہوا۔ لیئر ڈے کے طور پر ایک دن رکھا جا سکتا ہے۔ پھر بھی کوئی کہے نہیں جی 6 دن بھی پرہیز مشکل ہے، تو چلو دن کے اندر کسی ایک حصے کے اندر کوئی چپا آدھی کھا بھی لے، اور باقی چلو کچھ نہ کچھ قربانی دے انسان، باقی چیزیں کھائے پیے، تو بہت زیادہ خوشگوار قسم کے نتائج لے سکتا ہے۔ دوسری چیز پانی ہے۔ پانی کے حوالے سے آپ غور کریں کہ پانی ایسی چیز ہے کہ آج میڈیکل سائنس اس بات کو مان رہی ہے کہ پانی جو ہے ہمارے جسم کا بیشتر حصہ پانی سے ہی بنا ہوا ہے، اور پانی میں یہ صحت مند رہتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی بیماریوں کا علاج پانی ہے۔ اور پانی کو آج تو واٹر تھراپی کے اوپر پوری کتابیں لکھ دی گئی ہیں، وہ کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک ہر مرض کا علاج آپ پانی سے کر سکتے ہیں۔ اور قرآن نے تو بہت پہلے کہہ دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو زندگی دی ہے۔ زندگی کا دار و مدار خدا بتا رہا ہے پانی پر ہے، پانی سے آغاز ہوا اور پانی پر اس کا دار و مدار ہے۔ اور آپ دیکھیں بندہ بے ہوش ہو جائے، پانی کے چند چھینٹے آپ اس کے منہ پر مارتے ہیں، وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ کیسے اثرات اس خدا نے اس پانی کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات بندہ گہری نیند سویا ہوتا، بعض لوگوں کی نیند بہت پختہ ہوتی ہے، جلدی اٹھتے نہیں ہیں، آپ پانی کے چند چھینٹے ماریں اور تجربہ کر کے دیکھ لیں، فوراً اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ تو یہ پانی ایسی چیز ہے کہ ہماری چھوٹی موٹی جسم کے اندر جو علائشیں جمع ہوتی ہیں، جو آگے چل کر بیماریوں کا روپ دھارتی ہیں، ان سب کا علاج یہ پانی ساتھ ساتھ کر سکتا ہے۔ تو گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً دن کے مختلف حصوں میں پانی تھوڑا تھوڑا پیتے رہنا، اتنا کہ نارملی 24 گھنٹوں کے اندر یہ 2 لیٹر یعنی 8 گلاس نارمل سائز کے ہو جائیں، یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اسی طرح جو تیسری بات بتائی گئی صبح کی واک، تو صبح کی واک کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہندو جوگی فقراء صدیوں سے یہ بات کہتے آئے ہیں کہ انسان کے اندر جو وائٹل فورس ہے، جس کو جوہر حیات کہا جاتا ہے، اسی پر انسان کی صحت، سلامتی اور تندرستی کا دار و مدار ہے، اور یہ ہوا کے اندر بڑی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، بطور خاص صبح کی ہوا کے اندر تو یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو لہذا اگر انسان صبح اٹھ کر ساتھ حرکت میں برکت ہے کہ اصول کے تحت واک کرتا ہے، چہل قدمی کرتا ہے، تو اس کے لمبے لمبے سانس لیتا ہے، تو بڑے زبردست قسم کے نتائج انسان کی صحت پر مرتب ہوتے ہیں۔ کسی دانشور کا کہنا ہے کہ جس ملک کے باغ آباد ہیں اس کے ہاسپٹل ویران ہیں، اور جس کے باغ ویران ہیں اس کے ہاسپٹل آباد ہیں۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، اگر آپ ان کو اپنائیں تو آپ شوگر، موٹاپا، بلڈ پریشر اور کئی قسم کے چھوٹے موٹے معاملات کو حل کر کے صحیح صحت کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز اپنی طرف سے اضافہ کرتا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ آپ ایک اور چیز ملا لیں، اور وہ ہے یوگا، کہ یوگا کی چند ایکسرسائز اگر ساتھ ملا لیں تو پھر اور کمال درجے کے نتائج، سونے پہ سہاگا والا معاملہ بن جاتا ہے۔ یوگا آپ کے جسم کے اندر فلیکسیبلٹی پیدا کرتا ہے، اور بے شمار بیماریاں جسم کے اکڑاؤ تناؤ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یوگا کے حوالے سے پچھلے دنوں یونیورسٹی آف لاہور میں بچوں کی فرمائش پر میں نے کلاس روم کے اندر ایک لیکچر دیا تھا۔ بچوں نے چند منٹ کا لیکچر تھا، اور ساتھ چند منٹ پریکٹیکلی وہ ایکسرسائز میں نے کر کے دکھائی تھی جو عموماً میرے معمول میں ہیں۔ بچوں نے اس کی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دی گئی ہے، اس کا بھی لنک ہم نیچے دے رہے ہیں، آپ وہاں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چوتھی چیز بھی ساتھ میں لا لیں، سونے پہ سہاگا ہے۔ اگر آپ سونے پہ سہاگا والا کام نہ بھی کرنا چاہیں تو پھر وہ جو 3 باتیں میں نے شیخ صاحب کے حوالے سے بتائیں، آپ ان کو بھی اپنا کر بہت سارے نتائج لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔